हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे सरलीकरण के क्वेश्चनों को हल करना। जैसे कि सरलीकरण के क्वेश्चन हमने ले रखे हैं जो अच्छे बच्चों से भी नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे करें, तो इस वीडियो में हम आसानी से बिल्कुल सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 108 डिवाइड बाई कितना 36 का 1/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 2 सही 3/4। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे बोर्डमार्क्स रूल को। बोर्डमार्क्स रूल क्या होता है? VODMAS। ठीक है, VOD, सॉरी डी रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को देखो बोर्डमार्क्स के नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। इसके बाद O फॉर का मतलब होता है का वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई। जहाँ पे का वाली मल्टीप्लाई होगी, जैसे कि यहाँ पे देखो का है तो इसकी जगह हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। फिर इसके बाद D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, फिर हमें प्लस करना होता है, लास्ट में हमें करना होता है माइनस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें करना होगा, ब्रैकेट तो है नहीं तो फिर O4 मतलब कि इस गुणा को सोल्व करना होगा। तो 108 को तो हम ऐसे के ऐसे लिखेंगे और डिवाइड का साइन लगा के 36 को ऐसे के ऐसे लिख देंगे और इस जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई अपॉन के 3 प्लस बाकी 2/5 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई। देखो इसे हम यहीं पे बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो इसे हम मिश्रित भिन्न है तो इसे सही भिन्न में कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई से करो तो 3 चौक हो जाएगा 12 और 12 में को 3 प्लस करो कितना हो जाएगा 15/4 हम लिख देंगे। अब आगे करते हैं। देखो अब देखो यहाँ से हम इस 36 को आसानी से काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा, तो 3 ही करना 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 108 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 बचा तो इसकी हमने इसे मल्टीप्लाई कर दी, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे ये वाला। फिर 2/5 मल्टीप्लाई 15/4। अब देखो आगे क्या करना होता है हमें, D फॉर डिवाइड। देखो यहाँ पे इससे हम करेंगे तो 12 नियम कितने होते हैं 108, तो 12 नियम होते हैं 108 प्लस का यहाँ पे लगाएंगे साइन, फिर 2/5 मल्टीप्लाई 15/4। अब देखो क्या यहाँ पे अगला काम क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 2 1 ना 2, इससे हम इससे काट देंगे 2 दूनी 4 तो इससे भी इससे कट जाएगा। 5 क्या होता है 15, 3 बार कट गया 5 से। अब यहाँ पे देखो क्या बच जाता है, तो 9 प्लस के 3 ही करना 3 हो गया और नीचे क्या बच जाता है 2 हमारा बच जाता है। ठीक है, तो देखो एक बार और समझेंगे कैसे काटा, तो इससे हमने इससे काट दिया 2 ही करना कितना 2 दूनी 4 2 बार कट गया और ये 2 ही करना 2 1 बार कट गया, तो 5 ही करना 5 और 5 हो जाता है 15। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे आगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये होता है 9 दूनी 18, 18 में को 3 प्लस कर दो कितना हो गया, तो 18 और 3 होता है हमारे पास 18 और 3 हो गया 21 के नीचे कितना है 2 और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21/2। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन सीखते हैं जो बिल्कुल ही आसान है। तो कैसे करेंगे, देखो तो ये क्या है 96 है तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे और डिवाइड बाई इसका हम खोल लेंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर इसका 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 2 और प्लस के कितना है 2 है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने ब्रैकेट नहीं है, ओ वाली गुणा भी नहीं है, D फॉर डिवाइड है तो डिवाइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम देखो आपके दूसरी तरीके से हम काटना सिखाएंगे। कैसे काटेंगे, तो देखो 96/16। ठीक है, मान लो आपको पहाड़ा भी नहीं आता है तो भी आप आसानी से काट देंगे। देखो दोनों 2 के पहाड़ी में आते हैं, देखो ये कितनी बार आता है 8 बार पहाड़ा पढ़ के आता है। ये कितनी बार आता है, तो देखो इससे काटेंगे 9 तो नहीं आता, 9 से कम आता है तो कितना आता है 4 बार, फिर 2 क्योंकि होता है 2 चौक 8, यहाँ से बचा 1 2 8 16। अब देखो आप 8 से 48 को आप आराम से काट सकते हैं कितनी बार 6 बार। ठीक है, तो ये हमारा कट गया 6 बार और इसके बाद आगे कितना है, तो यहाँ पे है मल्टीप्लाई के 2 प्लस के 2। अब देखो अगला काम क्या है, मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 दूनी हो जाएगा 12 और प्लस के 2 कितना आ जाएगा 14 और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो एक बार इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे करा था। तो देखो सबसे पहले हमने इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करी तो इससे हमने काट दिया तो 12 का ना 12 आ गया और इस वाले को हमने ऐसे कैसे उतारा और ये कितना है, तो प्लस करके 2/3 हमने लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई देखो इसे हमने बनाया था 3 चौक 12 और 1 कितना हो गया 12 और 3 हो गया 15/4। ठीक है, इससे हमने इसे फिर क्या करा, हमने इसमें मल्टीप्लाई करी, इससे काट दिया
और फिर ये हमने इससे काट दिया, तो यहाँ पे कितना बचा 2, 3/2 हमारा बच गया, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करके ये वाला प्लस कर दिया। ठीक है, कितना 9 दूनी होता है 18 और 3 कितना हो गया 21/2, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सरलीकरण के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।